जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट पर बात करते हैं लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन का मरहला था वो आहिस्ता-आहिस्ता पाया तकमील तक पहुँच रहा है और स्पीकर के बाद अब जो हाउस ऑफ लीडर है, वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब हो चुका है। शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं पाकिस्तान के। अब जो इससे बड़ा मरहला जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुतासिर कर सकता है, वो होगा वज़ीर ख़ज़ाना का इंतख़ाब। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इस हवाले से क्या फ़ैसला करती हैं। अभी तक की जो इत्तलात हैं, वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब होंगे और यकीनन जो आपको अगर याद हो चूँकि देखिए स्टॉक मार्केट का जो एनालिसिस होता है, वो हिस्ट्री की बुनियाद पर होता है। हमें डार साहब के हवाले से ये तो पता है कि वो खतरों के खिलाड़ी हैं। खतरों के खिलाड़ी से मुराद ये है कि वो जो डिजिट्स हैं उनका हेर-फेर करना जानते हैं। लेकिन अब अगर आप ये कहें कि जो दुनिया के जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, वो करते क्या हैं? वो सर डिजिट्स का हेर-फेर ही करते हैं और उन्होंने क्या करना होता है? तो बेसिकली आपका अकाउंटेंट जिस वक़्त आपकी टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए आपसे राब्ता करता है, तो उसमें वो क्या करता है? तो देखिए, इन तमाम चीज़ों को ना आप ज़हन में रखा करें। किसी एक बंदे के हवाले से राय कायम कर लेना कि जी वो ऐसा करता है और बाकी ऐसा नहीं करते, ये महकमा ही कुछ ऐसा है। बहरहाल अकाउंटेंट हज़रात जो हैं वो माइंड ना कीजिएगा। बात यहाँ पर जो समझने वाली है वो ये है कि अगर आपने गुज़िश्ता जो इनका मरहला था, जो इन्होंने वक़्त गुज़ारा एज़ ए वज़ीर ख़ज़ाना, आपको याद होना चाहिए कि इनका आईएमएफ के साथ फड्डा पड़ गया था और उसमें इसहाक डार साहब यहाँ तक भी बयान देने को आ गए थे कि जी आईएमएफ हमें कर्ज़ा देता है तो दे, नहीं देता तो ना दे, आपको याद होना चाहिए। तो आपने शख्सियत का जो एनालिसिस है वो 2 तरह से करना है। नंबर 1 स्टॉक मार्केट के हवाले से यकीनन एक पॉज़िटिव न्यूज़ होगी, लेकिन जिस वक़्त ये आईएमएफ के पास जाएँगे तो उस वक़्त इनका पड़ेगा फड्डा, क्योंकि शख्सियत जो है वो वहाँ पर अपने रंग दिखाएगी। तो उस दौरान जो है वो आपको मार्केट एक मौका दे सकती है कि जहाँ पर आप एक नई बाइंग कर सकें। इस चीज़ को आप ज़रूर मलहूज़े खातिर रखिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं या डे ट्रेड के लिए चलते हैं, जैसे भी आपकी स्ट्रैटेजी है। तो अच्छी खबर ये है कि जो पहला मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है, अब इंशाल्लाह आगे मामलात जो है वो बेहतर हो जाएँगे। बेहतर से मुराद ये नहीं होता कि अब मार्केट गई ऊपर, अब वो 80,000 से नीचे रुकेगी नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट आपको मौके देगी, बाय के लिए भी और सेल के लिए भी। उसके हवाले से जो हो सकता है, वो भी मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी कि आईएमएफ के साथ इनके सींग फँसेंगे और उसके नतीजे में मार्केट जो है वो डिप ले सकती है। अब चलते हैं आगे। जुम्मे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 750 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा किया। यकीनन जो इन्वेस्टर है वो इस हवाले से पुरउम्मीद है कि मराहिल जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता तय हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँच जाएँगे। ये मरहला जो है ये मुकम्मल होगा सदर ममलिकत की जो वोटिंग है उसके बाद। फिर जो है वो मामलात जो है वो ज़ीरो से शुरू होंगे कि हुकूमत क्या करती है। 750 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाअल्लाह से 10 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप नज़र आ रही हैं, जिसमें अच्छी कंपनीज़, अच्छी से मुराद भारी भरकम कंपनीज़ हैं जो इंडेक्स को उठा के रखती हैं। एंग्रो शामिल है, जीएचएनआई शामिल है, देन उसके बाद दावा शामिल है। तो बहुत अच्छी और भारी कंपनीज़ जो हैं उनका उनमें अपर कैप हमें देखने को मिले। अगर हम लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये अच्छी बात है कि जो हमारे जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर जो है वो अभी भी अपने पूरे रिदम के साथ चल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो अभी कायम है। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले हमारा जो इन्वेस्टर का बैच 2 था वो कल मुकम्मल हो चुका। अब बैच 3 जो है वो इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद अनाउंस करेंगे। लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है जिसमें जो बिगिनर्स के लिए है, अगर आप वो जॉइन करना चाहते हैं, वो हमारा जो है वो 3 सेशंस होंगे उसमें। अगर आप उसकी तफ़सील जानना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाइए। चैनल पर जाके अगर थोड़ा-सा आप जिस वक़्त आप नीचे आएँगे, तो ये वाली वीडियो है जो हमने अपलोड की थी। इसमें आपको वो पूरी तफ़सील मिल जाएगी कि डेट्स क्या हैं और उसके साथ जो आप उसमें जो हमारा सिलेबस है, जो हम डिस्कस करेंगे, वो क्या होगा।
यहाँ से अभी आप जो है वो तफ़सीलात ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, तो आपको जो है वो जो अपडेट्स हैं वो दे दी जाएँगी। ये कोर्स जो है ये बेसिकली स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बिगिनर्स के लिए। इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट होती क्या है? शेयर्स ट्रेड क्यों होता है? आईपीओ क्या चीज़ होती है? कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? किस तरह से कटता है? कितना कटता है? ट्रेड किस तरह से करनी है? टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? न्यूज़ क्या होती है? इन सब चीज़ों को हम जो है वो थोड़ा-थोड़ा जो है वो बेसिक नॉलेज जो है वो सारा इसमें मुकम्मल करेंगे, ताकि इस बिगिनर्स के कोर्स को करने के बाद अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट की हौ-नौ होनी चाहिए, ताकि आपके जो लॉस के चांसेज़ हैं वो कम हो। और इसके साथ अगर आप कोई इन्वेस्टर का कोर्स करते हैं, जिस तरह हमारे 2 बैचेज़ हो चुके हैं, तो कम से कम इन्वेस्टर के कोर्स में जिस वक़्त आप बैठें, तो आपको पता तो हो कि आया किसकी बेसिक्स क्या हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के कोर्स में तो हम स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, बेसिक्स हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो अगर आप ये कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, ये रमज़ान के बाद होगा, वो वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो अगर आप ये जॉइन करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि जो मार्केट की सिचुएशन थी वो कैसी रही। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स ने 280 पॉइंट्स डाले। देखिए, बैंकिंग सेक्टर जो है वो लगातार परफ़ॉर्म कर रहा है और कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना जल्दी नीचे नहीं आने वाला। और साथ में कुछ लोगों की ये राय है, जब दोस्तों से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि देखिए, नई हुकूमत आएगी तो उसके पास पैसे तो हैं नहीं, लिहाज़ा बैंकों से मज़ीद कर्ज़ा लिया जाएगा। अब ये एक उनकी राय है, एक तज्ज़िया है, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे इस बात पर जो है वो कोई इख्तिलाफ़ नहीं रखता, मेरी भी यही राय है कि शुरू के दिनों में इनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इन्होंने अपनी जो है वो क्या कहते हैं जी इसको, परफ़ॉर्मेंस भी शो करनी है, तो कर-करा के इनको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, फंड्स की, और ये पैसे उठाएँगे बैंकिंग सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से उठाएँगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, अगर उठाएँगे तो इस वक़्त जो सबसे बड़ा बोरोवर है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही है। अगर आप वो डाटा ले सके, इंशाल्लाह अगर हम टाइम मिला तो हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे कि बैंक्स के पास जितना भी पैसा था, वो अगर लोन की सूरत में लिया है, तो कितने ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं सॉरी कितने ट्रिलियंस रुपीज़ जो हैं, वो गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं। चाहे वो हमारी निगरान गवर्नमेंट थी या आने वाली गवर्नमेंट जो है, वो भी बोरो करेगी। इसके बगैर उनका गुज़ारा नहीं होगा अभी राइट एट द मोमेंट। इसलिए बैंक्स जो हैं, वो इस उम्मीद पर आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र सेक्टर है, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो एग्रो कॉर्पोरेशन रहा, देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, देन ऑयल एंड गैस है। देखिए, ऑयल एंड गैस थोड़ा-सा अ, प्रेशर में रहा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब जिनके पास है, वो पैनिक ना कीजिएगा, क्योंकि देखिए, हुकूमत ने पैसा निकालना है, तो कहाँ से निकालना है? इन्हीं से निकलेगा, लिहाज़ा परेशान नहीं होना आपने। आगे चलते हैं जी और कुछ अनाउंसमेंट्स थी जुम्मे वाले दिन की। उसमें बड़ी अनाउंसमेंट्स देखें, किसी ने कोई डिविडेंड दिया हो, बिल्कुल किसी ने डिविडेंड नहीं दिया, बल्कि ज़्यादातर जो है वो हमें लॉस में कंपनीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। सो इनको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। अगला जो है वो बात है टेक्निकल्स की, कि इस वक़्त हमारी कैंडलस्टिक क्या कहती है। देखिए, पहली नज़र जो थी हमारी, वो 65,000 का लेवल था, जिसमें हमारी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मार्केट इस बार जो है वो 65 का लेवल क्रॉस करेगी। और एक अच्छी बात ये है कि मार्केट ने 65 के अबव जो है, वो क्लोजिंग दी है। अब हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट इंशाल्लाह जो अपना 67 का लेवल है, उसको भी टच करेगी। लेकिन इस 67 के लेवल पर हमें अगेन, क्योंकि ये डबल टॉप बनने जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये राय है कि नहीं जी, अब मार्केट जो है वो 70 या 75 पे जाएगी। जाए बिस्मिल्लाह, क्यों ना जाए? हम जो है वो क्या कहते हैं जी, उसमें कीड़े डालने वाले कौन होते हैं? लेकिन बात ये है कि 60 से वो क्या कहते हैं जी, 75 पर जाए या 80 पर जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस वक़्त एक रेज़िस्टेंस का सामना हो, जो कि एक बड़ी रेज़िस्टेंस हो, वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मार्केट वहाँ पर सस्टेन करती है या नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ करें कि मार्केट जो है वो 67 पर चली जाती है, तो साथ में आपने ये भी देखना है कि सर, उसका वॉल्यूम क्या कह रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। गुज़िश्ता 3 सेशन से वॉल्यूम कम हो रहा है।
और जुमे वाले दिन जो वॉल्यूम लगा है, वो एवरेज वॉल्यूम से बहुत कम वॉल्यूम था। इसको भी आपने जो है वो मद्देनज़र रखना है कि आया कि जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर का, वो किस कदर बढ़ रहा है या किस कदर कम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना होती हैं कि लोग जो हैं, इन्वेस्टर जो है, वो क्या कर रहा है। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि 67 के लेवल पर प्रॉफ़िट टेकिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है क्योंकि वॉल्यूम जो है, इस वक़्त राइट एट द मोमेंट आज की कैंडल के मुताबिक जो है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, मंडे वाले दिन जो है वो अगर जुम्मे वाले दिन की निस्बत ज़्यादा वॉल्यूम लगता है जो कि एक्सपेक्टेशन तो है, तो फिर इंशाल्लाह जो हमारा मोमेंटम है मार्केट का वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगेन 67 का लेवल जो है वो फिर भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें और आरएसआई देखें कि वो कहाँ पर है, तो राइट एट द मोमेंट आरएसआई जो है वो 60 समथिंग पर जो है वो मौजूद है, 64 पर है। सिंपल इज दैट जैसे ही मार्केट 67 पर जाएगी, आरएसआई आपका 70 प्लस हो जाएगा। जो लोग टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करते हैं, वो यकीनन मार्केट में से निकलने की कोशिश करेंगे। चाहे वो अगले दिन जो है वो एक ट्रेड बना लें, लेकिन वक्ती तौर पर मार्केट में से वो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करेंगे। उसके बाद अगर हमने मैकडी की बात करें, मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं देखता, ये 1-2 इंडिकेटर्स हैं जिनको मैं कभी-कभार चेक कर लेता हूँ। तो चंद दिन पहले जो था वो हमने इस हवाले से बाकायदा बात की थी कि जो हमारा मैकडी है, इसने बाय की कॉल जनरेट की है, बहुत अच्छी कॉल थी और इस वक़्त जो है वो मार्केट पूरे मोमेंटम के साथ है। और अगर आप ये हिस्टोग्राम देखें, तो हर गुज़रते हुए दिन के साथ हिस्टोग्राम जो है वो बढ़ रहा है। मार्केट का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज़ हो रहा है और सस्टेन कर रही है मार्केट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो मार्केट के साथ चलना चाहिए। लेकिन देखिए हिस्टोग्राम जो है वो यकीनन आपको ये कह रहे हैं कि आपको कीप करना चाहिए। लेकिन कीप करने से ये बिल्कुल मुराद नहीं होती क्योंकि ये जो आपका हिस्टोग्राम है, ये जो मैकडी की इंडिकेशन है, ये आपके शेयर की नहीं है। ये पूरे पूरे की पूरी मार्केट की है, केएसई 100 की है, इसको मत भूलिएगा। लिहाज़ा हो सकता है कि जिस वक़्त मार्केट जो है वो 67 पे जाए तो आपका शेयर नीचे आ जाए, कोई और शेयर जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट कर दे। तो ये ओवरऑल मार्केट का है, लिहाज़ा आपने अपने शेयर के मुताबिक फैसला करना है और 67 पर जिस वक़्त मार्केट जाए, तो आपके शेयर में अगर कम भी प्रॉफ़िट हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करना बनती है। देन जो है वो 67 के बाद जिस वक़्त मार्केट अपनी एक नए लेवल की तरफ जो प्रवास है, वो शुरू करेगी तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने स्टॉप लॉस कौन-सा रखना है और अगला लेवल जो है वो हमारा मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है। इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। आखिर में सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश है कि देखिए मार्केट जो है, ये उतार-चढ़ाव का नाम है और आपने मार्केट के उतार-चढ़ाव के मुताबिक ही अपने डिसीज़न लेना होते हैं और ये आप उसी सूरत में ले सकते हैं जिस वक़्त मार्केट की कुछ हो-नो होगी आपको, कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी और अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो आपका किसी न किसी ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा बनना ज़रूरी है। आप हमारे ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा बनिए या किसी का भी बनिए, मार्केट की बेसिक्स ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कितना कटता है, कैसे कटता है। तो ये तो बेसिक्स हैं ना। जब आपको इन्हीं का नहीं पता होगा तो फिर मार्केट में से आप क्या प्रॉफ़िट लेकर निकलेंगे? जब आपको ये नहीं पता कि कितनी देर आप अपना शेयर होल्ड रखें, तो टैक्स जो है वो कितना कटता है। आप एनसीसीपीएल क्या काम करता है, सीडीसी क्या काम करता है, आपका ब्रोकर क्या काम करता है, आपके ब्रोकर की क्या ज़िम्मेदारी होती है। बहुत सारे ऐसे सवालात और मालूमात जो यूट्यूब पर हमसे पूछी जाती हैं, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है आपके ब्रोकर की। लेकिन वजह क्या है? चूँकि हमें पता नहीं है, लिहाज़ा हम वो जो हमारा एवेन्यू है, उसकी तरफ हमें जाने की कोशिश ही नहीं करते। उम्मीद है कि आप जो है वो सीखने-सिखाने का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।